अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? आप सब खैरियत से हैं? मेरा नाम यूसुफ खान है और आप मेरी यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज से तकरीबन साल एक पहले ये जो ट्रिमर है, ये हेयर ट्रिमर है जिससे ज़्यादातर लोग अपनी दाढ़ी मूछें और बाल इसे ठीक करते हैं, छोटा करते हैं या फिर बिल्कुल ज़ीरो भी हो सकते हैं इससे। इसको मैंने पिंडी की होलसेल मार्केट से मैंने 800 या 900 में ख़रीदा था, लेकिन इसमें वक्त के साथ साथ एक ख़राबी पैदा हुई और ये जब इसकी चार्जिंग आधा रह जाता था ना, आधा मतलब फुल चार्ज पे तो ये ठीक से काम करता था। जब ये आधा चार्ज रहता था ना, तो मेरे जो दाढ़ी है वो थोड़ा सा आपको मतलब खुरखुरा टाइप का और मोटी किस्म के जो बाल है, जो अक्सर मर्दों के चेहरे की जो बाल होती है बनिस्बत सर के बाल के, ये बहुत मोटी होती है और थोड़ा सा हार्ड होती है। इसको जब आप या तो शेव करें या इसको ट्रिम करें या छोटा करें तो इसमें थोड़ा सा ज़्यादा ब्लड के ऊपर लोड आता है और यही सब कुछ हुआ इस ट्रिमर के साथ। जब इसके ऊपर आधा बैटरी रहता था तो ये फंस जाते थे। जब मैं इसको चलाता था तो यहाँ पे आकर रुक जाती थी और मेरा जो है ना बाल इसके अंदर होने की वजह से हमें तकलीफ़ भी होती थी। तो मैंने काफ़ी सोचा, इसके सबसे पहले मैंने ये सोचा कि इसकी मैं बैटरी चेंज करूँगा। लेकिन जब मैंने इसकी थोड़ी सी तहकीकात की तो मुझे पता लगा कि इसके अंदर जो डीसी मोटर लगा हुआ है, उस मोटर की एफिशिएंसी मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा कम है। इसको हम बाहर निकाल के चेक करेंगे। अगर इसके अंदर कॉइल जो है ना, इसके अंदर कॉपर का होना चाहिए और फुल इसकी जो और टन से फुल हो तो फिर इसका मतलब है आपकी बैटरी मसला है। अगर कॉइल्स इसमें कम हैं और मोटर भी अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो इसका मतलब मोटर का मसला है। तो हम इसको खोलेंगे आपके सामने और इसको चेक करेंगे ये मोटर का मसला है या बैटरी का मसला है। हमारे साथ रहिए, बहुत शुक्रिया। गाइस, हमने इसको खोला है, इसमें मोटर बरामद हुआ है तो हम आपके सामने इस मोटर को खोलेंगे। मोटर देखने में अच्छा क्वालिटी का लगता है और ये जो है ये इसका खोखा है। इस खोखे के अंदर एक अच्छा लिथियम की एक बैटरी लगी हुई है। तो हम इस मोटर को खोल के चेक करते हैं इसके अंदर कौन सा वायर लगा हुआ है और किस गेज का वायर लगा हुआ है और इससे हम ऊपर लेवल का वायर कैसे लगाते हैं हम इसको अभी खोल के बता देते हैं। तो फाइनली हमने इसकी आर्मेचर को बाहर निकाला है। आर्मेचर के अंदर तार तो एक तो पतली वाली तार लगी हुई है और दूसरा इसमें कम भी लगी हुई है मेरे हिसाब से आर्मेचर, इस वजह से इसमें ये प्रॉब्लम्स आ रहा था। तो आपके सामने हम इस आर्मेचर को खोल लेते हैं, इसकी तार को हम चेंज कर देते हैं। तो फाइनल गाइस, ये हमारा आर्मेचर हमारे सामने आ चुका है। ये बड़ा अच्छा क्वालिटी का आर्मेचर, मुझे ऐसा लगता है कि ये बड़ा अच्छा आर्मेचर है और इसमें अब देखो तकरीबन आधा इंच का इसका जो चौड़ाई है। तो ये बड़ा अच्छा किस्म का एक आर्मेचर है। इसको हम अभी वाइंडिंग करेंगे। आपने ये देखना है कि जो इसमें जो पहले जो तार लगा हुआ था ना, शायद आपको नज़र आए, मैं इसको ज़रा ज़ोर जूम करता हूँ। ये जो तार है इससे आपने मोटी वाली तार लगा देनी है, ठीक है। टर्न्स की बात करें तो अगर टर्न्स आप बराबर लगा रहे हैं तो थोड़ी सी मोटी लगानी है। अगर यही तार लगाएंगे तो आपने टर्न्स की तादाद को बढ़ा देनी है, तकरीबन 10-15 तक आप इसको बढ़ा देंगे तो इसकी परफॉर्मेंस पहले से बहुत अच्छी हो जाएगी। इसको तार को लेने के लिए आपको इस तरह के एक LED बल्ब की ज़रूरत होगी। इस बल्ब के अंदर जब आप खोलते हैं, इसके अंदर से आपने इसका जो पुर्जा निकालना है। इसके अंदर एक ऐसा कॉइल होगा जो बिजली की वोल्टेज को कम करने के लिए यूज़ होता है, तो उसको हम निकालेंगे। फाइनल गाइस, हमने खोला है, इसमें इस तरह का हमें एक मिला है। तो आपने इसमें से ये वाले जो कॉइल्स है इसकी तार को आपने इस्तेमाल करनी है। तो हम इसको खोल लेंगे, इसकी मदद से आपने इसको खोलना है। तो हमने फाइनली इसको खोल कर कुछ इस तरह का हमने तार इसमें से निकला है। तो ये एक से मेरे ख्याल पूरा नहीं आएगा, इसलिए हमने इसको 2 इस तरह की बल्ब से हमने ये निकाले हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये 2 किस्म के तार हमने इसमें से निकाले हैं। लेकिन आपने ये याद रखनी है, इन दोनों का गेज भी बिल्कुल बराबर होना चाहिए और साथ साथ ये दोनों अगर कॉपर का है तो दोनों कॉपर का होना चाहिए। अगर ये दोनों सिल्वर में है तो दोनों सिल्वर में होना चाहिए। अदरवाइज़ अगर आपका मोटर गर्म हो सकता है और ये मोटर चलने में भी आपको बबलिंग कर सकता है। इसलिए आपको ज़रूरी है कि आपने तार की गेज और इसकी जो हाथ की जो किस्म है वो दोनों सेम होने चाहिए। ये तार है, इसके ऊपर ना रोगन लगे होते हैं जैसा आपको पता है, जैसा कि तो इसको आपने निकालने हैं इसको जिस तरह से। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते हैं, नहीं निकाल सकते हैं, तो इसका एक और भी तरीका है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप कुछ माचिस या लाइटर पकड़िए और माचिस को जो है ना आप लगाइए। इस तरह करने से इसका
कि आप देख रहे हैं, शायद कैमरे के जूम से अगर आप देख लें तो इसको कुछ इस तरह से इसका वाइंडिंग करना है और इसकी कनेक्शंस करने हैं आपने। अब चूँकि ये डीसी मोटर है तो इसके टर्न जो है ना आपने उल्टा लगाने हैं। सीधा जब ऐसी मोटर जब आप वाइंड करेंगे तो आगे लगाते हैं एक पॉइंट को छोड़ के अगले पॉइंट से, जबकि ये डीसी है तो डीसी उल्टा, हमेशा डीसी मतलब टर्न्स को आपने उल्टा लगाना है। और जितने भी ये रूटर्स हैं, जितने भी ये जो आर्मेचर्स हैं, उसकी जो अगर आप टर्न्स भूल जाएं तो कॉइल की जो गेज भूल जाएं तो आपने एक टर्न्स लगाना है, ये बिल्कुल आधा भर जाना चाहिए। उसके बाद उसको उतार के उसकी लंबाई को अपना आपके इस तरह की 2 लंबाई और बराबर करके काट के आप इसमें लगा सकते हैं। और इसको हर टर्न्स गिनने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भूल जाएं 1-2 टर्न्स ऊपर नीचे हो जाए तो शायद कुछ ना हो, लेकिन अगर 5-6 टर्न्स में अगर फ़र्क पड़ जाएगा तो आपका मोटर ठीक से चलेगी नहीं। बहरहाल हमने ये बिल्कुल ओके कर दिया है, मेरी तरफ से बिल्कुल ओके है। लेकिन इसको ये इस तरह वायर करने के बाद आपने एक बार इसको लाजमी चेक करनी, चेक ये करनी है कि कहीं ये शार्ट तो नहीं है, मतलब कहीं से अगर ये वायर के ऊपर जो रोगन इसलिए लगाते हैं ताकि वो बॉडी के साथ अटैच ना हो। बॉडी के साथ अटैच हो तो ये मैग्नेट बनेगा नहीं और नतीजतन आपका मोटर घूमेगा नहीं। अच्छा, उसको टेस्ट करने के लिए हमें एक 12 वोल्ट या 5 वोल्ट का एक एडाप्टर चाहिए होगा और मैंने यहाँ पे एक्सटेंशन को मैंने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया है। और साथ में ये मेरे पास एक 12 वोल्ट की मेरे पास एक एडाप्टर है, इसको हम लगाएंगे। इसके आगे से मैंने कुछ जुगाड़ लगाया हुआ है। अब आप देखें कि इसको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपने इसको इसमें लगा देने हैं। अब ये छोटा सा ये मैं कोई प्रोफेशनल ये काम नहीं करता, लिहाजा मेरे पास कोई मीटर शीटर मेरे पास है नहीं है, इसलिए मैंने ये देसी जुगाड़ मैंने लगाया है। इसके ऊपर आप एक ऐसी बल्ब को जोड़ दें जिसकी वोल्टेज बहुत कम हो, इस एडाप्टर के साथ आराम से ये बल्ब ग्लो कर सकें। पहले आप चेक करेंगे कि ये बल्ब जलता भी कि नहीं। हाँ, बल्ब तो ठीक है, जल रहा है। अब यहाँ पे आपने दोस्तों इसको यहाँ पे इस प्लास के अंदर फंसा देने हैं। उसके बाद आपने इन तमाम चीज़ों को आपने एक दफ़ा चेक कर लेना है, इंश्योर करना है कि आपका जो आर्मेचर अच्छे से वाइंड हो चुका है, ठीक है। ये तीनों का आपस में कनेक्टेड होना बहुत ज़रूरी है। ये बॉडी है, देखो ये बॉडी के साथ अगर करंट आ रहा है तो इसका मतलब आपका आर्मेचर सही से काम नहीं करेगा, बल्कि बिल्कुल नहीं करेगा। ये देखो, ये तीनों आपस में कनेक्टेड होना चाहिए, तभी तो एक अच्छा मैग्नेट जो है ना बना पाते हैं बिजली। ये मेरे हिसाब से अब तक तो बिल्कुल ठीक है। अब हम इस खोखे में डाल के चेक करेंगे कि तो ये घूमता भी है कि नहीं। हम इसका टेस्टिंग टाइम आ चुका है तो हम इसको टेस्ट करेंगे। पता नहीं चलता भी कि नहीं चलता, हमारा वाइंडिंग सही हुआ है कि नहीं हुआ। माशाल्लाह, तो बिल्कुल ज़बरदस्त काम कर रहा है। पहले बहुत ही हाई हुआ है। इसको हम एक दफ़ा हाथ से पकड़ के चेक करेंगे। माशाल्लाह बहुत अच्छी एफिशिएंसी हुआ है। अब हम इसको पूरा इस खोखे के अंदर जोड़ कर आपको दिखाएंगे कि हमारे जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हुआ है कि नहीं। ये गाइस बिल्कुल तैयार रखते हैं। इसकी आवाज़ आप साउंड चेक करेंगे तो इसमें से आपको ऐसी आवाज़ आएगी जो पहले से काफ़ी बेहतर इसकी एफिशिएंसी हुई है और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। पहले काफ़ी बेहतर हुई इसकी आवाज़ भी और इसकी साउंड की क्वालिटी अच्छी तरह बिल्कुल आला हो गया। तो फाइनली गाइस ये था वीडियो जो आपने आज एक डीसी मोटर की वाइंडिंग को आपने सीखा। ये तमाम तरह की छोटी तमाम डीसी मोटर्स के लिए यही फार्मूला अप्लाई होता है। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो देखने के लिए, बहुत शुक्रिया। अगर चैनल पर नया है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। बहुत शुक्रिया आपका। अस्सलाम वालेकुम।